वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, अगर प्रीवियस ईयर के साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड जो मैं करा रहा हूं उतना ही आप पढ़ के जाते हैं, निश्चित रूप से पेपर में बेटर से बेटर कर पाएंगे। बस आपको क्या कॉन्सेप्ट को समझिए और दोस्त कॉन्फिडेंस आप पेपर में बैठिएगा। जो भी थोड़ा डाउट भी हो उस क्वेश्चन को छोड़िए, क्योंकि वहां पर समय का अभाव है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर कह रहा है, देखिए आपके पास दो इक्वेशन दिया गया है। ये दोनों कह रहा है ये रेखाएं समांतर हैं। दोनों क्या है दोस्त, ये कह रहा है ये जो लाइनें हैं आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो दोस्त आपको निकालना है पी का मान। ठीक है दोस्तों, जब दो लाइनें आपस में क्या हो, पैरेलल हो, नोट डाउन करिए। उसके लिए कंडीशन आप लोगों को याद होगा। यहाँ पर करेंगे A1 अपान क्या है, यहाँ पर A2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये B1 अपान B2 होना चाहिए। दोस्तों किसकी कंडीशन है, जब क्या है दो लाइनें आपस में क्या मिल जाए, जब कह दिया जाए कि पैरेलल हो, तो दोस्तों क्या होगा, ये यहाँ पर E1 क्या है, यहाँ E1 दोस्तों क्या यक्स का कोफिशिएंट है, यक्स का गुणांक है। देखिए यक्स का गुणांक कितना है, 2 है। ठीक है, अपान A2 क्या है, दूसरे इक्वेशन का जो यक्स कोफिशिएंट का यक्स का गुणांक, यहाँ पर P करेंगे। ठीक है, इक्वल टू, और B1 क्या है दोस्तों, ये B1 है दोस्त y का कोफिशिएंट यहाँ पर है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर -3 है पहले वाले इक्वेशन का। और दोस्त B2 क्या है दोस्तों, यहाँ पर दूसरे वाले इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 6 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा, ये हो जाएगा। और निगेटिव साइन अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे P इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -4। इस क्वेश्चन का आंसर मिला, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर P। ये आप लोग दोस्त जानते होंगे, अगर बीएससी में आप लोग पढ़े हैं या इंटर पढ़े हैं, जब भी दो लाइनें आपस में पैरेलल होती है तो हम हमेशा क्या करते थे, स्लोप आपस में बराबर करते थे, उसकी प्रवणता आपस में बराबर करते थे। ये भी आप इस नियम से भी जा सकते हैं। जब भी कहे दो लाइनें क्या है यहाँ पर समांतर है, तो दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, m1 इक्वल टू m2। इस इक्वेशन का स्लोप अगर निकालें क्या आएगा, जानते हैं 2/3 आ जाएगा यहाँ पर। और इसका इस इक्वेशन का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, तो P बाई क्या होगा, यहाँ पर 6 होगा। क्रॉस देखिए यही आ गया सेम टू सेम, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना होगा, ये जब दो लाइनें आपस में क्या हो, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो, तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, A1 A2 दोस्तों, यहाँ पर B1 क्या होना चाहिए, B2 इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पर अगर क्या ये पैरेलल हो, तो दोस्त कंडीशन क्या ये याद रखेंगे, ये अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर के लिए पूछा तो दोस्तों किसको याद रखेंगे, इस कंडीशन को भी याद रखेंगे। या आप जानते हैं जैसे यहाँ पर स्लोप के फॉर्म में, या जानते हैं इसके फॉर्म में क्या होता है, m1 m2 इक्वल टू क्या होता है, -1, जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, अर्थात लंब होती हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दो लाइनें आपको दी गई हैं, अब कह रहा है इनके बीच का एंगल निकालिए। ठीक है, यहाँ पर एंगल निकालते हैं। ठीक है, पहले आप जानते हैं, हम पहले ये चेक करेंगे क्या कंडीशन A1 A2 और यहाँ पर क्या प्लस B1 B2 अगर 0 हो जाए, तो अभी आपको बताया कि दोनों लाइनें क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, तो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर ये इस कंडीशन को होल्ड करेगा, देखिए A1 क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कड़ी में 3 है, और A2 क्या है दोस्तों, यहाँ पर दूसरे इक्वेशन का x कोफिशिएंट क्या है, 1 है, प्लस क्या है B1 क्या है, पहले इक्वेशन का कोफिशिएंट है, यहाँ पर y कोफिशिएंट 1 है, और दोस्त B2 क्या है, यहाँ पर B2 क्या है, दूसरे इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या है, माइनस क्या है, कड़ी में 3। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 इक्वल टू 0, अर्थात ये दोनों लाइनें क्या है, आपस में ये इस कंडीशन को होल्ड कर रही हैं, ये परपेंडिकुलर हो रही हैं। दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर जब दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती है, और अभी अभी डिस्कस भी कराया यहाँ पर, ये ऐसे भी कर सकते थे, अगर दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों का स्लोप निकालिए, m1 m2 इक्वल टू क्या होगा, ये -1 होगा। ऐसे भी इससे भी जा सकते हैं। अगर दोस्तों अगर मान लीजिए, अगर आपको बेसिक फार्मूला समझते हैं या जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर m1 माइनस के या m2, यहाँ पर क्या होता है 1 प्लस क्या होता है m1 m2, आप जानते होंगे इस रिजल्ट को भी। जब एंगल निकालने का फार्मूला है, यहाँ पर ये इस नियम से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये m1 m2 की जब वैल्यू हमने निकाला -1, तो 1 - 1
तो ये क्या हो जाएगा 1/0 होगा। इसकी वैल्यू क्या इन्फिनिटी, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो दोस्तों अगर मान लीजिए ये मैं डायरेक्टली कर लिया, अगर मान लीजिए आपको फार्मूले से जाना होगा, इस फार्मूले से जाना होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर देखिए यह भी काफी अच्छा सवाल है। ऐसे ही अगर देखेंगे नंबर सिस्टम से ही लगभग 7-8 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहले इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो कड़ी हट जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने कड़ी हटा दिया, प्लस क्या होगा यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या होगा कड़ी में 3, यहाँ पर क्या होगा कड़ी में 11। देखिए यहाँ पर ये तो क्या है परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। आप जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है परिमेय होता है। ठीक है, ये तो परिमेय आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये एक परिमेय संख्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। और दोस्तों आपको यह भी बताया गया है, हमने ये वही बताया था दोस्तों, अगर मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या हो, एक ये क्या है अपरिमेय संख्या का मल्टीपल हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है। ये भी हमने लिखा है अपरिमेय, आपको याद होगा ये। और ये भी आपको हमने डिस्कस कराया था, अगर परिमेय संख्या मिल जाए अर्थात रेशनल नंबर हो जाए, अगर एक इरेशनल नंबर मिले तो उसका योग क्या होता है अपरिमेय होता है। इसको भी आपको इस सवाल का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। याद रखिएगा ये एक परिमेय संख्या का अगर क्या सम किया जाए तो परिमेय मिलता है। अगर परिमेय संख्या हो, अगर एक परिमेय संख्या मतलब क्या पी अपान क्यू के रूप में लिखी जाए, और दोस्तों क्योंकि यहाँ पर बाई 1 कर सकते हैं और यहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है भी है, तो यहाँ पर यह परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपको ये बताया था कि अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई किया जाए तो दोस्तों क्या होगा अपरिमेय। और हम ये भी डिस्कस कराए थे परिमेय में अपरिमेय का अगर सम किया जाए तो क्या होता है इरेशनल नंबर आता है। ऑप्शन नंबर इसका मिलेगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे भी सवाल देखने को मिल सकते हैं। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या 2 के पावर 1/3 कर सकते हैं इसको ऐसे। और देखिए यहाँ पर इसको 8 कर सकते हैं, 2 के पावर 3 तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पावर के रूप में 1/3 है, ये 3 3 कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2/1। देखिए ये पी अपान क्यू के रूप में लिखा गया है, लेकिन दोस्तों ये पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे। क्या होगा 4 के पावर क्या होगा भैया 1/3 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 12 के पावर 1/3। और दोस्तों ये पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा गया है, क्योंकि पी अपान क्यू के रूप में अगर बाई 1 करेंगे लिखेंगे, लेकिन दोस्तों पी अपान क्यू के रूप में तो मान लीजिए है, लेकिन पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर आप जहां ने डिस्कस भी कराया, लेकिन दोस्तों ये इंटीजर नहीं है। यहाँ पर देखिए ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। आइए दोस्त इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे, यहाँ से आपको लगभग 10 क्वेश्चन मिले थे। दोस्तों इस सवाल का कॉन्सेप्ट आराम समझिएगा। कहा यदि युगपत समीकरण का निकाय अनगिनत हल हो, दोस्तों नोट डाउन करिए, यहाँ पर मैंने आपको कहा यह ध्यान देना पड़ेगा। अनगिनत हल हो, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो या काउंटलेस सोल्यूशन हो, तो वह निकाय कैसा होता है। तो इसको नोट डाउन करिए, वह निकाय क्या होता है आश्रित होता है। या ऐसे कह सकते हैं जैसे यहाँ पर आश्रित का मतलब क्या डिपेंडेंट का मतलब समझ लीजिए। एक लाइन यहाँ पर एक लाइन मान लीजिए जा रही है, एक लाइन है, एक लाइन जब दूसरे लाइन के जस्ट ऊपर हो, देखिए एक हमें मान लीजिए एक लाइन और थी इसके ऊपर है। दोस्तों इसका कलर आपको दिख नहीं होगा, मैं कलर को चलिए इसको रेड से करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये एक लाइन दूसरे लाइन के जस्ट ऊपर हो, तो ऐसी जो है इन घटनाएं ऐसा समीकरण दोस्तों क्या कहता है यहाँ पर कहलाता है दोस्तों यहाँ पर आश्रित क्या है यहाँ पर डिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पर नोट डाउन करिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है यह कब कंडीशन होगा यहाँ पर जब क्या है ये अगर यहीं पर जहां अनगिनत हल है यहाँ पर कह देता कि यहाँ पर कहता कि ये लाइनें अगर मान लीजिए कहता कि यहाँ पर नो सोल्यूशन कोई हल नहीं हो। दोस्तों यहाँ पर ये कहता कि यहाँ बताइए यहाँ पर नो सोल्यूशन हो, तो दोस्तों वह क्या होगा नो सोल्यूशन होता है तो आपका जवाब क्या होता है, तो कौन सा आंसर सही होता है, तो दोस्तों वह कहते हैं कि क्या है यहाँ पर ये, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मिलता है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अर्थात क्या होगा ये इसके लिए क्या होगा विरोधी होगा। दोस्तों क्या होगा अवरोधी कब होता है, जब यहीं पर कहता कि यहाँ पर केवल वह निकाय ज्ञात कीजिए जिसका ओनली वन सोल्यूशन है। क्या लिखेंगे ओनली वन सोल्यूशन है, अर्थात एक अद्वितीय हल हो, तो ऑप्शन नंबर क्या होता है ये दोस्तों यहाँ पर
ऑप्शन नंबर आपको मिल जाता है बी। याद रखिएगा, जब भी क्या है यहाँ पर नो सोल्यूशन हो, कोई हल ना हो, तो दोस्तों ये लाइनें क्या होंगी, एक दूसरे कभी काटेंगी नहीं। अर्थात जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर एक लाइन इधर गई यहाँ, ठीक है, एक दूसरी लाइन इसके पैरेलल है, क्या ये दोनों लाइनें कभी काटेंगी? कभी भी काटेंगी नहीं। अर्थात ये दूसरे क्या है, यहाँ पर ये लाइनें क्या है, यहाँ पर क्या है, विरोधी है। और अवरोधी कब होंगी? यहाँ पर ये जब एक लाइन यहाँ पर दोस्तों क्या हो, एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस कर दे। देखिए यहाँ पर तो इसे कहते हैं कि इसीलिए हमने कहा कि ये इसके लिए क्या होता है, यूनिक क्विक सोल्यूशन। यहाँ पर यूनिक क्विक सोल्यूशन अद्वितीय हल होता है। इसको भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे पेपर में 10 सवाल आपको हमेशा मिलते हैं, तो कम से कम 5 सवाल जरूर मिलेंगे। कोई न कोई समीकरण देके पूछेगा या दोस्त ऐसे डायरेक्टली पूछता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आप, लेकिन ऑप्शन में कहा है यहाँ पर, यह क्या हुआ, ये गलत है, यहाँ कर लीजिएगा नानक देश, ठीक है। दोस्तों आइए इस क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कहा देखिए यहाँ पर इसका यहाँ पर क्या केंद्रक क्या है, यहाँ पर केंद्रक मतलब क्या है, इसका सेंट्राइड। सेंट्राइड का फार्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, जो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट है, देखिए यहाँ पर मैं टिक कर दिया है, इसको जोड़ा जाता है ए प्लस बी, यहाँ पर क्या प्लस सी, बाई क्या है, यहाँ पर 3 सेंट्राइड है। लेकिन आपको कहा यहाँ पर सेंट्राइड क्या है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु मतलब क्या है, यहाँ पर 0 है। हमने एक्स वाला कोऑर्डिनेट लिखा, इसी प्रकार वाई वाला भी कर सकते हैं, वह भी यही आएगा, इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या मिला, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मिल गया। इस रिलेशन को यहाँ से कहा सेंट्राइड 0, तो ये मुझे आपको वैल्यू मिल गई। तब कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको फार्मूला याद होगा दोस्तों। कौन सा फार्मूला, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फार्मूला आपको याद होगा। ये क्या होता है दोस्तों, ए क्यूब प्लस क्या होता है बी क्यूब प्लस क्या होता है सी क्यूब प्लस यहाँ पर 3 ब्रैकेट में ए प्लस बी, यहाँ पर ये बी प्लस सी, और दोस्तों क्या होता है सी प्लस सी। ये फार्मूला आपको याद होगा ये। लेकिन यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी के स्थान पर यहाँ पर हम तो 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया। देखिए हमारे पास ए क्यूब मिल गया, बी क्यूब बचा, प्लस क्या होगा सी क्यूब, अब यहाँ पर प्लस। अब देखिए यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर यहाँ ए प्लस बी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ए प्लस सी के स्थान इस समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस सी लिख सकते हैं। उसी प्रकार दोस्त यहाँ पर बी प्लस सी यहाँ से निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ए लिख सकते हैं। यहाँ पर सी प्लस ए बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस क्या मिल सकता है, यहाँ पर आपको बी मिल जाएगा। अब इसको देखिए, इसको अगर उस साइड ले जाते हैं और इसको इधर ले जाएंगे, क्या देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर क्या होगा प्लस सी क्यूब, यहाँ पर इक्वल टू, देखिए इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको देखिए ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, लेकिन इधर आएगा क्या होगा 3abc आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 3abc, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। जब इस तरह की सवाल आपको देखने को मिले तो सेंट्राइड का पहले फार्मूला याद रखेंगे। सेंट्राइड मतलब क्या है, जो यक्ष से सारे कोऑर्डिनेट होते हैं उसको जोड़ा जाता है, बाई 3 किया जाता है, क्योंकि त्रिभुज के। उसी प्रकार y के यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको जोड़ा था बाई 3, लेकिन यहाँ पर सेंट्राइड ही कर दिया 0, तो हमने 0 कर दिया, तो मुझे यहाँ से एक रिलेशन मिल गया। और यहाँ पर हम इस फार्मूले को तो जानते ही है, यहाँ पर रखा, सॉल्व किया, आंसर आ गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल की। देखिए यहाँ पर, देखिए यह भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कहा कि त्रिज्या खंड का परिमाप क्या होगा। परिमाप आप जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैं इसको ये करता हूँ, व्हाइट कलर लेता हूँ, ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये देखिए लाइन इधर खींचा, और दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर क्या होगा, ये मान लेते हैं सर्किल का सेंटर ओ रहा होगा, यहाँ पर इसकी त्रिज्या है, यही त्रिज्या, और दोस्तों ये क्या है, ये इसका यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये त्रिज्या खंड। तो दोस्तों इसका परिमाप क्या हो जाएगा, अगर पूछा जाए कि इसका परिमाप क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पर इसका परिमाप क्या होगा, देखिए यहाँ पर परिमाप क्या होगा, ये जानते हैं क्या होगा। परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का सम। यहाँ पर परिमाप के पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर परिमाप देखिए पहले तो क्या हो, ये जानते हैं, ये एंगल क्या होगा, ये यहाँ पर जानते हैं, ये एंगल, ये आपको यहाँ पर मान लीजिए क्या यहाँ पर दिया गया 60 डिग्री बना रहा है। तो दोस्तों इसका परिमाप क्या, परिधि के बराबर 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। थीटा अपान क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या होगा 360 डिग्री, ठीक है।
360 डिग्री। किसके लिए? इसके लिए, ठीक है। और प्लस क्या जानते हैं, यहाँ पर ये भी आर है, ये भी आर है, तो क्या होगा, ये 2r आ जाएगा। तो टोटल क्या होगा, यहाँ पर त्रिज्या खंड का परिमाप क्या होगा, 2r होगा, ठीक है। अब सबका आपको वैल्यू दी गई है, तो इसको नोट डाउन करिएगा। या टोटल का परिमाप पूछे तो इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको बता दिया इसका जो यहाँ पर है, ये पेरीमीटर यहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर है, इसका परिमाप क्या है, इसकी जो क्या वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर ये 2 पाई आर थीटा 560 होगा। और यहाँ पर ये आ रहा है टोटल जो है, ये क्या मिल गया, ये त्रिज्या खंड का परिमाप हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब सबकी वैल्यू उठा के रखिए, देखिए यहाँ पर 2 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर, त्रिज्या दी गई है 10 क्या दिया गया, 5। और दोस्तों थीटा का मान आपको दिया गया 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री अपान क्या होगा, इसकी वैल्यू 360 आपके फार्मूले में है। और प्लस यहाँ पर 2 इंटू क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 10 क्या है, इसको 5। अब इसको सॉल्व करिए, आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या, देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 10 दूनी 20, 21 मिल जाएगा। 21 यहाँ पर 7, यहाँ पर चलिए ऐसे लिखते हैं, देखिए 22 इंटू 21 बट्टी क्या होगा, यहाँ पर 7। और यहाँ पर इंटू, इसको कटा सकते हैं, देखिए कटा दीजिए, तो 1/6 कर दीजिए। यहाँ पर प्लस क्या इतने जानते, मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। अब देखिए 7 तिरिक 21 मिल जाएगा, 3 दूनी 6 मिलेगा, इसे कटाएंगे 11 आ जाएगा। तो 11 में यहाँ पर जोड़ दीजिए, कितना मिल जाएगा, तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 32 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों जब भी यहाँ पर त्रिज्या खंड का परिमाप पूछे तो आपको क्या नोट डाउन करेंगे, ये फार्मूला, इसको आपको नोट डाउन करिए जब भी यहाँ पर है। और त्रिज्या खंड की जब बात कर रहा है, और वास्तव में इसको ऐसे कहना चाहिए, एक वृत्त की बात करना चाहिए। लेकिन त्रिज्या खंड हम जब भी क्या है, यहाँ पर त्रिज्या की बात करते हैं तो यहाँ पर सर्किल सपोज किया जाता है, एक वृत्त सपोज कर लिया जाता है। लेकिन पेपर में इसको यह भी कहना चाहिए था, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या और त्रिज्या खंड। लेकिन दोस्त यहाँ पर त्रिज्या खंड की जब बात करते हैं, वो वृत्त ही काउंट से हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर, देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। आप जानते हैं पहले ये बेलन होता है, बेलन का चलिए इस तरह दोनों आपस में जो ऊपर बनेगा, सेम प्रोसेस यही, ये क्या, ये बेलन है, ठीक है। और बेलन में दोस्तों क्या होती है, यहाँ पर ये जानते हैं, इसमें यहाँ पर दो डायमीटर होते हैं या दो त्रिज्याएं, एक यहाँ पर सेम होती है, ये आर होगा तो ये भी आर होगा। ये टोटल जानते हैं, ये क्या होगी इसकी, ये दोस्तों क्या होती है, ये इसकी हाइट होती है, ये इसकी हाइट होती है। अब दोस्तों हम वॉल्यूम जानते हैं, क्या होता है वॉल्यूम, यहाँ बेलन का वॉल्यूम आयतन क्या होता है, ये भी आपको पता होगा, पाई क्या होगा, r² h होता है वॉल्यूम। और दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम की बात कर रहा है, आयतन की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो हम जानते हैं ये तो एक सिंगल का है, लेकिन यहाँ तुलना करा, दो बेलन की बात करेंगे और दोनों कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, V1/V2 लिखेंगे, ठीक है। और लिखेंगे पाई ऊपर भी आएगा नीचे आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको समय लॉस होगा। तो यहाँ लिखेंगे R1/R2 का, देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ R1 था, लेकिन दो लेंगे तो R1/R2 हो जाएगा, अपान में, क्योंकि R1 ऊपर आएगा नीचे R2 होगा। जैसे यहाँ पर V1 V2 ऊपर नीचे हो गया, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, H1/H2 होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी लगातार आपको सवाल देखने को मिलेगा। देखिए R1R2 त्रिज्याओं का अनुपात आपको दिया गया है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 क्या होगा, ये 9 हो जाएगा। और यह हो जाएगा H1/H2, इसकी भी ऊंचाई दी गई है, 5 क्या होगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊंचाई ये H1 होगा, ये दूसरा क्या होगा, H2 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ये 20 क्या हो जाएगा, ऊपर क्या होगा, ये हो जाएगा 27। अगर रेशियो में लिखेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 20, यहाँ रेशियो क्या होगा 27। कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ऐसे भी इस तरह का सवाल आते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी यहाँ पर ये अगर मान लीजिए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो उसको नोट डाउन करिए। यहाँ पर जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल मानते ये है, तो इसको याद करिएगा, 2 क्या होता है, पाई क्या होता है, RH होता है, ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर दोस्त यहाँ पर टोटल क्या है, सरफेस एरिया पूछता, टोटल की यहाँ पर सरफेस क्या एरिया पूछता, तो क्या करते थे, ये जो लिखते यहाँ पर 2 पाई r इस तरह लिखते ही। अब जानते हमने आपको बताया कि यहाँ पर दो त्रिज्याएं होती हैं, एक देखिए यहाँ पर यहाँ सेम रहेंगी, तो याद रखिएगा ये πr², यहाँ पर πr² करेंगे, लेकिन 2 बार यहाँ पर 2 कर लीजिएगा। इसको अगर टोटल सरफेस एरिया याद करना हो तो इसको 2πrh प्लस 2πr², अगर मान लीजिए सवाल पूछता तो इसको भी आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए, ठीक है।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर ये भी काफी ये वास्तव में ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। हमने ये प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे, सेम यही क्वेश्चन था। ये तो आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर करा दो बिंदु है, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं। ये करा कि यहाँ पर देखिए करा कि समस्त या सम दूरस्थ है, अर्थात कह सकते हैं ये इक्वी डिस्टेंस पे है, अर्थात समान दूरी पे है। हम कहाँ से, और दोस्तों मूल बिंदु से। मूल बिंदु मतलब क्या है, 0 0 मूल बिंदु होता है, तो मूल बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर 0 0, ठीक है। यहाँ पर ये मूल बिंदु 0, यहाँ से कोई पॉइंट आपको दिया गया 3, यहाँ पर कामा एक कामा दे के लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या एक्स कामा क्या यहाँ पर 1 दिया। ये बता कर रहे हैं कि यहाँ पर ये कोई पॉइंट P है, और दोस्तों यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर B है। कहा कि वो मूल बिंदु से जो डिस्टेंस ये होगा, सेम डिस्टेंस क्या होगा, A होगा। अर्थात ये कह सकते हैं AP इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर क्या BP कर सकते हैं। अब जानते हैं AP का मान कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच का दूरी लगाएंगे। हम जानते हैं 3 में 0 घटाएंगे, 3 आएगा, उसका वर्ग करेंगे क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। यहाँ घटाएंगे क्या होगा, 4 4 16 हो जाएगा, कड़ी लगाएंगे, ठीक है। ना इक्वल टू क्या करेंगे, फिर इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, x में 0 घटाएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आएगा, अंडर लगा कड़ी दोनों साइड है, इसको हटा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 25 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा x स्क्वायर, अगर इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या एक घट जाएगा, 24 कर देंगे। अब जब x बराबर आप जानते हैं निकालेंगे, तो ये आएगा प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 24 होगा, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर 4 गुणे 6 लिख सकते हैं। अब जानते हैं 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल सकता है, करड़ी में जो 6 है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर मिलेगा यहाँ पर जो x की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ये प्लस माइनस मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी क्या, यहाँ मान लीजिए जो भी रहता है यहाँ पर ABC है, लेकिन पेपर उठा के देखेंगे ये आपके पेपर में आया हुआ था। तो इस तरह भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा जब इस तरह का सवाल पूछे, तो इस कंसेप्ट को भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। देखिए यह भी काफी अच्छा सवाल है, लगातार डिस्काउंट से भी आपको डिस्काउंट से 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे, आप पेपर उठा के देखेंगे, हमेशा डिस्काउंट से भी आपको कितने सवाल मिले हैं, 3 4 आपके सिलेबस में भी है। दोस्त यहाँ पर देखिए आपके पास 15,000 रुपए है, टोटल कितना अमाउंट है 15,000, उस पर केवल एक बट्टा के दिया 50% का डिस्काउंट दिया गया, करा एक बट्टा, फिर करा इसी पे, अर्थात हमारे पास क्या है जो दो वस्तुएं हैं, एक बार 30% का बट्टा दिया गया, एक बार फिर करा 20% का बट्टा। आप लोग क्या करेंगे, इसको 30 और 20 जोड़ेंगे 50, 50 में से 50 घटाएंगे, कहेंगे बट्टा 0 हुआ, लेकिन गलत आंसर है। यहाँ पर जब भी डिस्काउंट की बात करेगा, हम मान लेते हैं कि पहला डिस्काउंट है, ठीक है। यहाँ पर डिस्काउंट हम लेते हैं, डिस्काउंट हम मान लेते हैं कि ये पहला डिस्काउंट है, ठीक है। यहाँ पर चलिए फर्स्ट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, 15,000 रुपए था, 15,000 रुपए, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 50%, तो 100 में से 50 घटाएंगे तो आपका 50 आएगा, 50% को घटाना है तो 2200 करना है। ये दोस्तों क्या है, ये इतना हो गया, ठीक है। ये पहला डिस्काउंट, और फिर क्या, ये पहले के लिए ये अकेला जो डिस्काउंट दिया गया, फिर डिस्काउंट क्या दिया गया, फिर डिस्काउंट इसी पर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड डिस्काउंट दिया गया, किस वैल्यू पे, जो हमारी वैल्यू पहले थी 15,000 पे ही। अब कहा कि यहाँ पर दो अलग अलग डिस्काउंट दिए गए, पहला कितना डिस्काउंट दिया गया, देखिए यहाँ पर 30%, इसका मतलब कितना हो गया, तो 30% छोड़ दिया तो बचा कितना, तो 70 हुआ, 70 बाई क्या करेंगे 100 करेंगे, फिर एक डिस्काउंट और दिया 20, तो इसका मतलब 100 में से हमने क्या घटाया 20 घटाया 80 आ गया, बाई क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए 2 जीरो यहाँ पर कट गया। अब देखिए अब यहाँ पर कहा कितना अंतर है, ठीक है, कितना अंतर है, अंतर देखिए पहले ये दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, यह अंतर देखिए डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, अंतर देखिए अंतर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। देखिए 15,000 दोनों समीकरण में यहाँ पर अंतर पूछ रहा है, कॉमन है, देखिए यहाँ पर 15,000 तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, 15,000 कॉमन लिया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर 100 नीचे, यहाँ भी 100 है, तो 8 से 56 हुआ, 56 में से क्या घटाना है 50 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6/100 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों जीरो से कट जाएंगे। अब जानते हैं 15 छक्का 90, 900 हो गया, तो टोटल डिस्काउंट क्या है, वहां पर जो डिस्काउंट का अंतर कितना आया, कितने रुपए का आया, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो वस्तु में यहाँ पर जो डिफरेंस था 900 मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ऐसे सवाल लगातार आए हैं, तो हमने पहला डिस्काउंट माना, अब फिर कह रहा कि यहाँ पर उसी वस्तु पर जो हमारा पड़ता, कह रहा कि हम अलग अलग डिस्काउंट देंगे 30 और क्या है 20, लेकिन अगर जोड़ेंगे डिस्काउंट
लेकिन दोस्तों इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, आपको याद होगा, ये याद होगा कि नहीं है, तो यहाँ पर जानते हैं कि ये वाला फार्मूला x प्लस वाई, यहाँ पर x इंटू वाई बाई 100, ये यहाँ से डिस्काउंट निकाल के यहाँ फर्स्ट सेकंड डायरेक्टली लगा सकते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, हमने सारे कंसेप्ट आपको बता दिए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए यहाँ पर, देखिए ये भी काफी अच्छा सवाल है। ये कह रहा है 3 वर्षों में दोस्तों क्या है, ये 5 गुनी हो जा रही है, वो आप बताइए कितने वर्षों में यहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे, देखिए t बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर m1 माइनस 1, m2 माइनस 1, या n1 कर लीजिए, ठीक है, n2 माइनस 1, यहाँ पर इनटू क्या लिखेंगे t1 अपान क्या लिखेंगे, यहाँ इस फार्मूले को याद रखिएगा, यहाँ क्या लिखे क्या लिखे n1 लिखे, यहाँ पर क्या n2 लिखे थे, यहाँ पर क्या लिखे थे n लिखे थे ना, ठीक, यहाँ पर n1 करेंगे, यहाँ पर n1 माइनस 1 कर लीजिए। अगर ये इस फार्मूले को याद रखेंगे, ये मानते हैं दूसरा पूछ रहा है, ये कितने समय में, वो t2 पूछ रहा है। अब देखिए n2 क्या है, ये जानते हैं, ये आपको n1 है, और दोस्तों क्या है, ये n2 है, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर रख दीजिए n2 का मान, देखिए यहाँ पर 10 में से क्या घटाएंगे, ये घटाएंगे, ये n2 हो गया, इंटू t1 का मान यहाँ पर दिया है 3, अपान क्या हो गया, यहाँ पर n1 का मान 5, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 में से 1 घटाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, इस फार्मूले को नोट डाउन करिए, t2 इक्वल टू क्या रखेंगे, t2 इक्वल टू याद रखेंगे, यहाँ n2 माइनस 1 इंटू t1 और n1 माइनस 1, n1 n2 क्या है, ये जो राशि जो दुगना तिगुना चौगुना हो रहा है वो n1 होगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ऊपर कितना आ जाएगा, आपको ऊपर मिल जाएगा 27 मिल जाएगा, नीचे क्या मिल जाएगा 4 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 6 को 24 3 27, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए एक बेहतरीन सवाल और डिस्कस करते हैं। आइए दोस्त इस क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करता हूँ, ये भी काफी अच्छा सवाल है। यही कह रहा कोई धन क्या है आपको 2 वर्षों में, दोस्त यहाँ पर 900 क्या है रुपए है, ठीक है। एक लाइन में सवाल का उत्तर देना चाहते हैं मैं, देखिए यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष में अमाउंट कितना है, यहाँ पर 900 है, ठीक है। यहाँ पर फिर यहाँ पर दिया है 4 वर्ष में दोस्त कितना है, यहाँ पर 1200 है, ठीक है, हमने लिख दिया। अब दोस्तों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली धन, एक लाइन में आंसर लिखेंगे, लिखेंगे धन, धन मतलब क्या है, उसका जो है टोटल मनी कितना है, धन लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए 9 चौक 36 है, 3600 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा दोस्तों, क्या मिल जाएगा, ये माइनस क्या होगा, ये 1200 आ जाएगा, ठीक है। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करना है, माइनस करना है, अपान जो समय का अंतर है इन दोनों में घटा दीजिएगा, ये यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 2। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, आपको जानते हैं 36 है, यहाँ पर 12 है, तो घटाएं क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 4 आया, और दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये मिल जाएगा 14 से, 14 से हम किसे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, 700 आएगा। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, जब भी इस तरह का पूछे तो डायरेक्टली इसे फार्मूला को नोट डाउन करिएगा। हम यहाँ वैल्यू लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर क्या करेंगे, घटाएंगे, और डिफरेंस किसका करेंगे, या समय का अंतर करेंगे, वो धन आ जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये साधारण ब्याज का ये शॉर्टकट फार्मूला, इसको भी आपको नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए यहाँ पर, आइए दोस्त इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। अभी हमने डिस्कस किया साधारण ब्याज का क्वेश्चन, अगर वही कंसेप्ट अगर चक्रवृद्धि ब्याज में लगाना है तो उसका कंसेप्ट क्या है, देखिए ध्यान समझिएगा। करा कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यहाँ पर करा 4 वर्षों में 600 रुपए, और दोस्त करा 8 वर्ष में दोस्तों 900 रुपए हो जाता है। आपको निकालना राशि। दोस्तों एक लाइन में इस सवाल का उत्तर लिखना चाहते हैं तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, राशि, मान लेते हैं पी राशि, ठीक है। एक लाइन में आंसर याद रखेंगे, अगर मान लीजिए ये n हो, ये दोस्तों यह राशि क्या हो, यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर m हो, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, आपके पहले वाले जो मान का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। देखिए n स्क्वायर बाई क्या करेंगे m, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ये याद रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू हमने कहा कि यह पहले वाला n का मतलब क्या है, 600 का स्क्वायर, मतलब 600 का स्क्वायर करेंगे तो हमने 600 2 बार का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अपान क्या करेंगे, m मतलब क्या, दूसरे वाला जो है यहाँ पर 900 है, तो इसको 900 कर लीजिए, और यहाँ पर क्या है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए कटा लीजिए, 3 से कटाएंगे, देखिए 3 दूनी 6 हुआ, 3 त्रिक का 9 हुआ, इससे कटाएंगे क्या आएगा, यहाँ पर आपको
3 दूनी 6। इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा? 400 मिल जाएगा, 400 रुपये मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर जो राशि क्या थी? ऑप्शन नंबर यहाँ पर थी। लेकिन दोस्तों इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, हम ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब यहाँ पर समय आपको दिया हो 4 हो, यहाँ पर डायरेक्टली इसका 8 हो जाए, दुगना हो जाए। अगर यहाँ पर 16 हो तो 32 हो जाए, यहाँ पर 2 हो तो 4 हो, तो डायरेक्टली इस फार्मूले को यूज करिएगा, आपका समय बचेगा। चलिए एक बेहतरीन सवाल और डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये भी हमने इस तरह का सवाल आपको काफी डिस्कस कराया था। अब दोस्तों हमने कंसेप्ट भी बताया था। दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए आपको ये इस तरह या ये फार्मूला जानते हैं। देखिए ए इक्वल टू क्या होता है? पी, यहाँ पर 1 प्लस क्या आर बाई 100 का होल पावर टी, ये फार्मूला आप जानते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्या पी है, लेकिन कह रहा ये पी क्या वो दुगना हो जाता है, तो वो क्या क्या हो जाता है? 2p हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? पी से क्या होगा? 2p हो गया। 1 प्लस क्या आर, आर तो आपको दिया ही नहीं गया, अपान क्या होगा? 100 का होल पावर कितना? समय आपको दिया गया 6 वर्षों में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये देखिए पीपी हम कटा भी सकते हैं। आपको कह रहा है वह कितने वर्षों में, आपको समझ बताना है। वह कह रहा है कि 32 गुना हो जाएगा। देखिए 32 कब होगा? 32 दोस्तों कब होगा जानते हैं? यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के पावर 5, अगर 5 करेंगे तो क्या 32 होगा? और यहाँ पे पी रहने दीजिए, लेकिन 5 का मल्टीप्लाई इसके पावर में कर रहे हैं, घात में कर रहे हैं, तो दोस्तों ये भी 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये तो 32 गुना हो गया, लेकिन कितने वर्षों में आ गया? यहाँ पर देखिए क्या मिल गया, ये इंडिकेट क्या करता है? पावर, समय। तो यहाँ पर 30 वर्षों में इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। आइए एक बेहतरीन सवाल और डिस्कस करते हैं। बेहतरीन सवाल है, 2 वर्षों का भी पूछा गया था पिछले साल, यहाँ पर 3 वर्षों का भी पूछा गया था। तो दोस्तों हमने आपको डिस्कस कराया था, यहाँ पर एक फार्मूला आपको लिखाया था, पिछले लेक्चर में लिखाया था, बहुत सारे लेक्चरों में लिखा था कि जब 3 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या रखेंगे? डी बराबर याद रखेंगे पी आर स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे? 100 का स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे? 300, यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्यूब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष का, यहाँ पर पावर 3 करेंगे, और 300 यहाँ पर प्लस क्या आर। इस फार्मूले को आपको नोट डाउन करना चाहिए। डी क्या है? डिफरेंस है, कितने आपको दिया गया है? 61 दिया गया है। पी आपको निकालना है, पी को वही रहने दीजिए। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू यहाँ पर दिया गया कितना? 5, इसका वर्क करेंगे 25 करेंगे, अपान क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 100 कितनी बार लिख दीजिए? ये कर दीजिए, यहाँ पर 3 बार कर दीजिए, क्योंकि 3 का यहाँ पर 3 का पावर 3 था, इनटू क्या करेंगे? यहाँ पर क्या होगा? 300 क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। आप जानते हैं ये कटा सकते हैं, किससे कटेगा? यहाँ 31, ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 25 चौका 100 मिल जाएगा, और इससे कटाएंगे क्या आएगा? यहाँ पर 5 दूनी 10 होगा ये। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पी इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 8 क्या होगा? 8000 में 8000 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा ये जब 3 सालों का क्या है, जब डिफरेंस पूछे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज, तो डी इक्वल टू पी आर स्क्वायर बाई 100 का क्यूब 300 प्लस आर, ये हमने डिस्कस भी कराया था, इसको सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह भी काफी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, देखिए आपको दिया गया यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया, यहाँ पर पेपर में ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। करा एक केंद्रक, अभी हमने आपको बताया, सवाल भी लिया था, हमने कहा कि सेंट्राइड का फार्मूला क्या होता है। हमने कहा यहाँ पर ये जो साइड यहाँ पर जो ये मानते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है x1 नहीं दिया गया, x1 को x1 मान लेते हैं, और प्लस क्या x2 मतलब क्या? ये 4 है, और प्लस क्या ये दिया गया -9, अपान क्या? ये 3, ये सेंट्राइड है, इसकी वैल्यू आपको दी गई है। यहाँ पर x वाला क्वाड्रेंट लिए हैं, x वाला लिए हैं, तो x के बराबर क्या 1 दिया है, इसका सेंट्राइड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो x1 यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर क्या होगा? -5 इक्वल टू क्या होगा? 3, तो x1 की वैल्यू क्या मिल गई आपको? मिल गई 8 मिल गई। ठीक है, उसी प्रकार क्या y1 निकालेंगे, तो y1 यहाँ पर प्लस क्या करेंगे? y2 इसकी वैल्यू क्या है? -3 है, प्लस क्या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या 7 है, यहाँ पर y क्या करेंगे? 3, इसकी वैल्यू आपको दी गई है दोस्तों क्या? 4 है। यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, y1 प्लस 4, और दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 4 3 12, यहाँ पर क्या होगा? y1 इक्वल टू क्या होगा? 8 मिल जाएगा। ठीक, ये भी 8 मिल गया। अब दोस्त हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था, फार्मूला बताया था एरिया निकालने का फार्मूला। हमने कहा था कि पहला वाला पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखते हैं, पहला वाला पॉइंट 1 और क्या 4 लिखेंगे, और दूसरा वाला पॉइंट 3 लिखिए,
सॉरी, पहला वाला पॉइंट हमने क्या, ये कोई भी ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर ये वाला सेंट्राइड नहीं है, इसके वर्टिसेस नहीं है, केंद्र क्या, ये तो केंद्र था। मुझे क्या चाहिए, भुजाएं चाहिए थी, भुजाओं का पॉइंट चाहिए था। ये यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलिए 8 8 ले लेते हैं। पहला वाला पॉइंट 8 8, और दूसरा वाला पॉइंट क्या कर दीजिएगा 4, और क्या करिए -3 करिए, और तीसरा वाला पॉइंट ये लीजिए माइनस क्या होगा 3, और दोस्तों यहाँ पर क्या 7। और हमने कहा था कि यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, ये पहला वाला जो पॉइंट है इसको क्या कर दीजिए, रिपीट कर दीजिएगा, रिपीट कर दीजिएगा। और हमने आपको बताया था कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करती जाइए। देखिए यहाँ पर करेंगे, देखिए 8 3 24 होगा, क्या होगा -24, और यहाँ पर क्या होगा, ये 8 चौक 32 होगा, -32 आएगा। ये पहला वाला खत्म कर लीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर जाएंगे 7 3 क्या होगा, ये प्लस करेंगे 7 3 21 आएगा। यहाँ पर क्या होगा 9 3 27 आएगा, लेकिन माइनस उस प्लस कर देगा, फिर माइनस क्या होगा 27 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे, इसका 7 चौक 28 मिलेगा यहाँ पर, और क्या मिलेगा यहाँ पर 9 3 27 मिल जाएगा, -27 मिल जाएगा। और दोस्तों हमने ये इतना करने के बाद कहा था एरिया निकालना, तो y1/2 कर दीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं इस तरह के सवालों के लिए। अगर एरिया नेगेटिव आता तो हम क्या लगाएंगे, इसको लगा दीजिएगा मॉडुलस, तो कर लेंगे। इसमें ज़्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ यह भी काफ़ी अच्छा सवाल है। करा यहाँ इस पॉइंट से गुजरने वाली रेखा का आपको लाइन का समीकरण निकालना है। सबसे अच्छा कंसेप्ट यह है कि जो आपको ये पॉइंट दिए गए हैं इसको सेटिस्फाई करा दीजिए। जो इसको दोनों जो पॉइंट दिए गए हैं, जो दोनों पॉइंट किसी समीकरण को क्या संतुष्ट करेंगे वो आंसर होगा। अगर x के स्थान पे रखेंगे, देखिए क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, 3 दूनी 6, y के स्थान पे 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें रखेंगे 2 रखेंगे 1 नहीं देगा, ये नहीं होगा। ये रखेंगे, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसी प्रकार ये दूसरा वही पॉइंट रख के चेक कर सकते हैं। अगर रखेंगे, देखिए 6 मिल रहा है और कोई नहीं कर रहा है। या दोस्तों या नहीं, फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला क्या जानते हैं, ये आपको याद होगा, y माइनस y1 इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर y2 माइनस y1 अपान क्या होता है x2 माइनस x1 क्या होता है x माइनस x1। ये फार्मूला आप जानते हैं। यहाँ पर क्या, इसको सबका वैल्यू दीजिए। ये क्या है, ये जानते हैं x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, y2 का मान, इसमें रखेंगे आपका एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। इस बात को भी आपको समझना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल है। करा यहाँ पर हम पहले बात करता है एक्सिस की। ठीक है, ये जानते हैं एक्सिस होता है, ये होता है एक्स, ये क्या होता है एक्स डैश, ये क्या होता है वाई, क्या होता है ये क्या होता है वाई डैश। अब यहाँ पर बात करा वाई अक्ष पर स्थित कोई बिंदु यहाँ पर यहाँ से कहाँ जाएंगे, या ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। चलिए मान लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर गए। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ से जब इस डायरेक्शन में गए, यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, हम y की साइड में है, इसका पॉइंट क्या मिलेगा जी, यहाँ पर y तो शून्य है, y कामा क्या होगा y होगा। तो यही कह रहा कि बिंदु की क्या कह रहा, यहाँ भुज क्या होगा, भुज क्या मतलब क्या, भुज मतलब क्या, इसका यहाँ पर x की वैल्यू, यही भुज है तो x की वैल्यू क्या आई 0 आया, ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा सी। इस बात को भी आपको ध्यान दीजिएगा, जब भी ये पूछे यहाँ पर y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का। इस तरह अगर सवाल पिछले साल का पेपर उठा कर देखेंगे तो आपको सवाल जरूर देखने को मिला होगा। ठीक है, आइए दोस्तों इस सवाल पे मैं डिस्कस करता हूं। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है, यहाँ के पेपर में पिछले साल का पेपर है, तो ऐसे सवाल आपको देखेंगे निश्चित रूप से आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, आपको तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर कम समय में कैसे दे पाएंगे, एक बार देखिए सुरेश ने क्या है 32,000 रुपये लगे क्या किया, एक व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, आपको 5 माह बाद, इसका मतलब क्या है, वो 5 महीने बाद आया होगा, कौन, अमित आया होगा। इसका मतलब 5 महीने, इसका 12 में से 5 घटाएंगे तो ये इसका 7 महीने तक क्या ये अमित ने काम किया किसके साथ, सुरेश के साथ। करा वर्ष के अंत में इतना प्रॉफिट है, जो भी वैल्यू है आपको निकालना सुरेश का भाग। ठीक है, जब इस तरह का सवाल हो तो दोस्तों पहले जितने यहाँ पर 3 जीरो इसमें कट रहे हैं, यहाँ पर 3 जीरो इसमें हटा दीजिए। ठीक है, अब कोई संख्या जो इससे कट रही है 2 से कटा दीजिए, यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ पर कटाएंगे 11, क्योंकि कैलकुलेशन आपको कम रखना होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर 16 बचा, और यहाँ पर देखिए वर्ष के अंत की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, सुरेश ने केवल 12 महीने काम किया होगा। यहाँ पर अनुपात हो जाएगा, अनुपात किसका, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका कितना आया था 11 आया, 11 ये कितने महीने काम किया, ये 5 माह बाद आया था। इसका मतलब क्या है, हमने क्या किया 12 में से 5 घटा दिया, इसका मतलब वो 7 महीने तक ही काम किया था।
ये तो यह सुरेश आ गया, यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, ये अमित आ गया। ठीक है, अब निकालना किसका, सुरेश का। तो सुरेश का अनुपात लिखेंगे, तो पहले टोटल अमाउंट लिख लीजिए कितना है। देखिए यहाँ पर ये दोनों कंबाइंड है, यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 09 इंटू, यहाँ पर सुरेश की पूछा है, सुरेश का यहाँ पर वैल्यू रखिए इंटू, अपान जानते हैं टोटल अमाउंट, इन दोनों को जोड़िए, सुरेश प्लस क्या अमाउंट, तो जोड़ लीजिए। यहाँ पर जोड़ेंगे क्या आएगा, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे 269 आता है। ठीक है, अगर 269 हुआ, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर समय आपको चाहिए गुणा करने के लिए, जोड़ने के लिए, तो दोस्त ऑप्शन से भी जा सकते हैं, क्योंकि वो जानते, देखिए ये 4 का मल्टीपल है, यहाँ पर 16, तो जानते 4 के डिविजिबिलिटी के नियम, अंतिम 2 अंक 4 से कट जाना चाहिए, ये तो ये आंसर हो सकता है। यह नहीं होगा क्योंकि अंतिम 82 4 से नहीं कटेगा, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ये भी 4 से नहीं कटेगा, अंतिम 2 अंक देखा 4 से नहीं कटा है। और दोस्तों वो संख्या देखिए यहाँ पर 12 है, वो 3 से भी कटना चाहिए, 3 के डिविजिबिलिटी का नियम जानते हैं। देखिए ये 8 4 12 आएगा, कट जाएगा, लेकिन 5 2 7 बचेगा, ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर केवल बचेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी मिलेगा। आप देख भी सकते हैं, देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर 7 2 9 हुआ, 9 जानते हैं 3 से कट जाएगा, यहाँ पर जो जोड़ेगा 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, आपको डिविजिबिलिटी भी समझ में आएगा, कहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई करना है, कैसे फास्ट करना होगा, कहाँ पर कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, कहाँ कैलकुलेशन नहीं करना है, इस बात को भी आपको समझेंगे तो आपको पेपर फास्ट करेंगे और अच्छा आपको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके गुणा भाग तो करके आंसर निकाल लेंगे जब आपके पास समय हो। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर ये भी लगातार पेपर में आए हैं, देखिए पिछले साल का पेपर ही है, कह रहा ये संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद वैल्यू क्या रिपीट हो रही है। देखिए यहाँ पर 12 11 क्या होगा, फिर 12 11 नहीं आ रहा है, तो वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या है, वैल्यू दशमलव के बाद देखिए अनंत तक जा रहा है, अगर अनंत तक वैल्यू जाए, ठीक है, अगर वैल्यू को रिपीट न करे, देखिए यहाँ पर 121 121 121 लगातार आता रहे, बीच में क्या है, इसे आ जाए 121 फिर 121 फिर 121, तो दोस्त अनंत तक जाए, वह संख्याएं क्या होती हैं, अब क्या होता है, वो परिमेय संख्या होती है। वो क्या होता है, परिमेय संख्या। अगर रिपीट करे बार बार तो परिमेय, अगर दोस्त अगर रिपीट ना करे अर्थात इसे कहेंगे अवास्तविक संख्या होगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सॉरी, अवास्तविक मतलब नहीं, ये क्या होगा, परिमेय संख्या, अपरिमेय होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अवास्तविक मतलब क्या, वो इमेजिनरी नंबर की बात कर रहा है, इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जो आयोटा के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है बीएससी के रूप में, तो आयोटा के फॉर्म में तो वह होता है अवास्तविक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो नॉट रियल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया। अब परिमेय संख्या जो P अपान Q के रूप में लिखा जाए, तो इस तरह आपको चलते हैं अगले सवाल की ओर। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये भी काफी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर किसी घनाभ की भुजाओं का क्षेत्रफल दिया गया है, घनाभ की भुजाओं का क्षेत्रफल दिया गया। ठीक है, करा घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। अगर घनाभ भी जानते हैं, यहाँ पर भुजाएं क्या होती हैं, अगर ए बी सी लिख सकते हैं, या एल बी हम लोग लेते हैं एल बी एच। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यह कह रहा इसका भुजाओं का क्षेत्रफल, इसका मतलब भुजाएं, इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यल इंटू क्या होगा, बी आएगा, इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया 1000। ठीक है, यहाँ पर और फिर यहाँ पर भुजाएं क्या होगी, यहाँ जानते हैं बी इंटू क्या होगा, यहाँ पर बी इंटू एच होगा, इसकी दिया गया 500 दिया गया, और यहाँ फिर क्या दिया गया, यहाँ पर एच इंटू क्या हो जाएगा, ये यल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 800। ठीक है, अगर यहाँ पर सबका मल्टीप्लाई किया जाए, देखिए क्या यल दो बार आ जाएगा, यल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बी स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर होगा। जब मल्टीप्लाई करें, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करिए, देखिए 8 5 40 होगा, यहाँ पर कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, एक 8 पहले था। यहाँ अगर यल बी एच निकालना चाहते हैं तो लगाएंगे अंडर, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इसका वर्गमूल 2 आ गया। अब जानते हैं जो पेयर होता है इसका आधा निकलेंगे कितने, 8 तक यहाँ बाहर निकलेगा, 1 2 3 4। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये जानते हैं वॉल्यूम के बराबर होता है। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर घनाभ का जो वॉल्यूम होता है एल बी एच होता है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे भी ट्रिग्नोमेट्री के भी सवाल मिलते हैं। देखिए यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हैं परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, यहाँ पर बेस होता है। यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू दी गई 3।
अब जानते हैं इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 5 आ जाएगी। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, अनुरूप लगाएंगे, 5 आ जाएगा, तो डायरेक्टली कर देंगे। तो इस सवाल का उत्तर रख लीजिए, यहाँ पर रखिए 3 इंटू क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे क्या होता है यहाँ पर हो जाएगा 4/5। ये तो आसानी से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 इंटू काश क्या बराबर क्या होगा, 3/, क्या होगा यहाँ पर 5 होगा। नीचे भी कर दीजिए, यहाँ पर 3 है, फिर वही वैल्यू लीजिए, 4/5 रखना है। यहाँ पर माइनस था, 2 इंटू क्या होगा, यहाँ पर 3/5। अब जानते हैं 5 5 ये सब में कॉमन आएगा, उसको हटा दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 3 12 और 12 6 18 मिल जाएगा। यहाँ पर 4 3 12 और 12 6 18, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 4 3 12, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 4 3 12, 12 में 6 घटाएंगे 6 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 3 आएगा, 3.0 ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा सी। तो ऐसे भी आपको पेपर में, पिछले साल का पेपर देखेंगे, इस तरह के भी सवाल आए हैं, तो ऐसे सवाल तो आएंगे ही। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कहा इस सवाल में क्या, इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो अधिकतम मान के लिए आपको हमने बताया दोस्तों क्या लगाना है, यहाँ पर लगाना है पहले अंडर रूट। क्या लगाएंगे, अंडर रूट निकालने के, अब क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर कर दीजिएगा एम एक्स मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर जो साइन थीटा का जो गुणांक है इसका करिए स्क्वायर, तो यहाँ पर 24 का कर दीजिए स्क्वायर। और फिर क्या करिए, काश थीटा का गुणांक आपको दिख रहा होगा 7 है, इसका करिए स्क्वायर और लगाइए, इसको जोड़ दीजिए, अंडर लगाइए। इसका वर्ग 576 होता है, इसका 749 होगा, जोड़ें क्या आएगा ये जानते हैं, ये क्या आता है 625 आता है। 625 का वर्गमूल क्या होता है, तो यहाँ पर 25 होता है। इस सवाल का उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। ये दोस्त अगर पूछता है इसका मिनिमम मान क्या होता है, तो मिनिमम आंसर क्या लिखते हैं, जो वैल्यू आती है जस्ट इसके साइन लगाते हैं निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव क्या होगा, -25 होता है। तो दोस्त अगर मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। दोस्त प्लीज क्या है, जो लोग क्या है वहां पर आप अपने दोस्तों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।